अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज सियालकोट की ये वीडियो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की गुड गवर्नेंस पर बड़ा ही सवालिया निशान है। अगर सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट तकरीबात की इजाजत है, आपकी जानिब से दी गई है, या सरकार ये कहती है या कानून ये कहता है कि सरकारी स्कूलों के अंदर कोई भी प्राइवेट तकरीब की जा सकती है, करवाई जा सकती है, तो फिर तो हम खामोश हो जाते हैं, इसका जवाब तलब नहीं करते। लेकिन अगर इसकी इजाजत नहीं है, किसी भी तलीमी अदारे के सरकारी तलीमी अदारे के अंदर ऐसे फंक्शन की इजाजत नहीं है, तो फिर तो हम इसका सवाल का जवाब तलब करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी वायलेशन पर बड़े बड़े सख्त किस्म के एक्शन किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये वायलेशन नहीं? सबसे पहले तो ये बैंड बाजों की ये वीडियो देखिए कि बारात की शक्ल में ये जो कहां पर ये लोग जा रहे हैं, इसमें इनका कसूर तो नहीं। ये हमारे बड़े ही प्यारे भाइयों जैसे दोस्त तारक सुबानी, मौजूदा एमपीए भी हैं, चेयरमैन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अथॉरिटी भी हैं, इनको एक तकरीब में मदऊ किया गया, लेकिन उस कार्ड के ऊपर सरकारी स्कूल का हवाला नहीं था दिया गया। तो अंजुमन ताजा, जो कि हर शहर के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इनका ये हलफ बर्दारी का फंक्शन है। इनके इलेक्शन हुए, सदर सेक्रेटरी मुंतखब किए गए और इनकी तकरीब हलफ बर्दारी एक सरकारी स्कूल के अंदर रखी गई। तो वहां पर बैंड बाजे बजाकर इस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे भाई यहाँ पर तशरीफ लाए। इस कार्ड के अंदर लिखा गया है कि कौमी हाई स्कूल, लेकिन सरकारी स्कूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। तो साथ ये भी लिखा गया है कि नाश्ता इस वक्त से लेकर इस वक्त तक नाश्ता करवाया जाएगा, और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश है कि अपना कार्ड अपने हमरा लेकर आएं। तो इसके अलावा किसी भी मेहमान को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, इस तकरीब में शामिल नहीं हो सकेगा। तो अपने अपने कार्ड लेकर गए सारे मेहमान, वहाँ पर मदऊ हुए, वहाँ पर तकरीब हलफ बर्दारी हुई, इनामात भी तकसीम किए गए। इस पर मौक़िफ़ लेने के लिए जब हमने अंजुमन ताजा के रहनुमा शेख जवेद हैदर साहब को कॉल करके उनसे मौक़िफ़ पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये कोई तिलावत कुरान पाक हुई, नाथानी की गई, उसके बाद तकरीब हलफ बर्दारी हुई, उसके बाद इनामात तकसीम किए गए। ये बुरी तकरीब नहीं थी, और हमने ये तकरीब स्कूल इंतजामिया की मर्जी के बगैर नहीं, बल्कि उनसे इजाजत लेकर करवाई। से हमने मौक़िफ़ लेने के लिए सीईओ एजुकेशन मुजाहिद अलवी साहब को कॉल मिलाई, उनको फोन किया, लेकिन उनका फोन अटेंड नहीं हुआ। तो दीगर इसी अदारे से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों से आरा लेने के लिए, इसका ये जानने के लिए कि क्या सरकारी स्कूल के अंदर किसी भी प्राइवेट तकरीब की इजाजत है, तो हमने लोगों से जब राब्ता करना शुरू किया, तो हमने तकरीबन जिससे भी राब्ता किया उसका यही मौक़िफ़ था कि किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर किसी भी प्राइवेट तकरीब की किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं। लेकिन यहाँ पर ढोल बाजे बजाकर यहाँ पर तकरीब की गई, मेहमानों को मदऊ किया गया, और ये इतवार का दिन भी नहीं था, बल्कि हफ्ते के दिन ये तकरीब रखी गई। इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा और दीगर अदारे, वज़ीर तलीम है, वो क्या कहते हैं? हमारे सीईओ एजुकेशन ने तो फोन नहीं उठाया, उनसे हमने मौक़िफ़ लेना था कि भाई क्या आपके इल्म में है कि ये तकरीब हुई, आपकी जानिब से क्या इजाजत दी गई है? अगर इजाजत नहीं दी गई, तो क्या आपने इस तकरीब को जानते हुए, अगर आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची, तो क्या आपने उस स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया? अगर तो लीगल है, फिर इस चीज की प्राइवेट तकरीबात की इजाजत है, तो सबसे पहले अहले इलाका को ये खुशखबरी सुनानी चाहिए कि अब आपको मैरिज हॉलों में जाने की बजाय स्कूल आपके लिए खोल दिए गए हैं, और यहाँ पर आप किसी भी छुट्टी वाले दिन या किसी भी दिन अपनी शादी का या कोई भी फंक्शन प्राइवेटली यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अगर कोई शहरी अपना फंक्शन यहाँ पर नहीं कर सकता, तो ये फंक्शन होने की इजाजत किसकी जानिब से दी गई? तो ये स्कूल इंतजामिया को कम से कम जवाब तो देना चाहिए कि स्कूल के अंदर ये तकरीब हुई तो हुई कैसे? अगर आपकी जानिब से इजाजत दी गई, तो किस रूल को फॉलो करते हुए स्कूल इंतजामिया ने इस फंक्शन की इजाजत दी? यहाँ पर या फिर हुकूमती लोग आने थे, बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार आने थे, इस वजह से उनको ऑनर देने के लिए स्कूल में ये फंक्शन किया गया। और क्या हम किसी हुकूमती ओहदेदार को या एमपी एमएनए को अगर किसी शादी में बुलाए, तो क्या वो शादी किसी स्कूल के अंदर अरेंज हो सकती है? इसी को मद्देनजर रखते हुए कि हुकूमती एहलकार आएंगे, हुकूमती बड़े बड़े अफसरान आएंगे, हुकूमती ओहदेदारान आएंगे, हुकूमती कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान आएंगे, तो सरकारी स्कूल में या कॉलेज में ऐसा फंक्शन हो सकता है। तो इसको भी जरा क्लियर कर दें कि क्या अगर हो सकता है तो फिर तो ठीक है, फिर सबके लिए एक जैसा कानून बनाना चाहिए। अगर नहीं हो सकता, तो इस फंक्शन की इजाजत किस इंतजामिया की जानिब से दी गई? तो हम मुंतजिर रहेंगे आपके जवाब के। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।